जय श्री राधे, जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल कुंडली गुरुजी में मैं ब्रज किशोर दास आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। हमारे हिंदू सनातन धर्म में ऐसे कई महान ग्रंथ हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही महान ग्रंथ के रहस्य के बारे में जो कि महान ग्रंथ ही नहीं अपितु हमें जीवन को सुचारू रूप से जीने की प्रेरणा भी देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि की रचित रामायण की। हमारे YouTube चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल को हिट करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। रामायण में एक घास के तिनके का भी रहस्य है जो हर किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि आज तक हमने अपने ग्रंथों को सिर्फ पढ़ा है, समझने का प्रयास नहीं किया। रामायण में जब माँ सीता का हरण करके लंका ले गया रावण, तब लंका में सीता जी वट वृक्ष के नीचे बैठ के चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माँ सीता को धमकाता था, प्रताड़ित करता था, लेकिन माँ सीता कुछ बोलती ही नहीं थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी का वेश धरकर भी माँ सीता को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी असफल रहा। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो उसकी पत्नी मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का वेश धरकर गए थे ना प्रिय, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नज़र ही नहीं आई। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई समझ नहीं सका, उसे रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ सीते, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे घूर घूर कर देखने लगती हो? क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्रिय है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता बिल्कुल चुप हो गई और आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब श्री राम का विवाह माँ सीता के साथ हुआ, तब सीता जी बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश हुआ। बहुत उत्सव मना गया और प्रथा अनुसार नववधू विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा, ऋषि, चारों भाइयों और संत सभी भोजन पर आमंत्रित थे। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना प्रारंभ किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया और एक घास का तिनका आकर राजा दशरथ की खीर में गिर गया, जिसे माँ सीता ने देख लिया। लेकिन अब खीर में हाथ तो डाल नहीं सकती, तो क्या करें? माँ सीता ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा। वो जलकर राख हो गया और एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ चुप रहे। अपने कक्ष में पहुंचकर माँ सीता जी को बुलवाया और फिर उनसे कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया माँ जगदम्बे। आप साक्षात जगजननी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बार मेरी ज़रूर याद रखिएगा। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को कभी मत देखिएगा। इसीलिए माँ सीता के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनकों को उठाकर राजा दशरथ की बात याद कर लेती थी। तृणधर ओट कहत वेदेही, सुमिरु अवधपति परम सनेही। यही है उस तिनके का रहस्य। इसलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर देती, लेकिन दशरथ जी को दिए गए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रहे। ऐसी विशाल हृदया श्री थी हमारी माता जान। जय श्री राम, जय श्री राधे। एक बार पुनः अगर आपने हमारे YouTube चैनल कुंडली गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो बेल को हिट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कब अपने सुझाव प्रस्ताव हमें कमेंट के द्वारा देना ना भूलें। जय श्री राधे।